आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम तार के निकट एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हम एक तार के चारों ओर एक काल्पनिक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। हम एक अल्पांश से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे। समाकलन करने पर हमें संपूर्ण बेलन से होकर जाने वाले कुल फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तार पर धनावेश वितरित है, तो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो रेडियली आउटवर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। धन के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर को जाती हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा के अनुसार यह अल्पांश का क्षेत्रफल मान लीजिए dA है, तो इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो तल पर बाहर को खींचा गया अभिलंब, तल पर बाहर को खींचा गया अभिलंब अपर फेस में, और लोअर फेस में भी तल पर बाहर को खींचा गया अभिलंब। अब हम देखते हैं कि अल्पांश से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। टी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर गुणन है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए। अब जब हम अपर फेस की बात करते हैं तो यहां पर वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कर्व्ड सरफेस पे वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच में थीटा 0 डिग्री है, और लोअर फेस में वेक्टर ई और डी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 विल बी 0, तो यहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार लोअर सरफेस पे भी ई डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो cos 90 होने की वजह से cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहां से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। रहा जो कर्व्ड सरफेस है, इस पर जो हमें यहां पर E और DA चूंकि पैरेलल है, तो एंगल बिटवीन E एंड DA विल बी 0 डिग्री, सो D5 विल बी EDA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा EDA। तो हमें अल्पांश के कारण निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स प्राप्त करना है, तो हम इसका बंद पृष्ठ पर समाकलन कर देंगे, तो हमें कुल फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। d5 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं EDA। E चूंकि एक गॉसियन पृष्ठ पर सर्वत्र एक समान है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। अब DA जो है वो अल्पांश का क्षेत्रफल है। जब हम समाकलन करेंगे इसका, तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा, जिसका मान हम लिख सकते हैं यहां पर 2 पाई RL। तो इस प्रकार हमने गुजरने वाले कुल फ्लक्स की गणना कर ली है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से जो फाई का मान है और इक्वेशन सेकेंड से जो फाई का मान है, इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो वी गेट E टू पाई RL इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E विल बी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन RL। यह आपका वन डायमेंशनल वाला केस है, जिसमें Q आवेश L लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसको कह सकते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
charge. So Q upon L will be lambda, linear charge density. So this will become lambda upon 2 pi epsilon 0 r. This is the required formula of electric field intensity for a wire. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वेक्टर E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r. हमें इसका ये E का परिमाण है, हमें दिशा शो करने के लिए यहां पर एक एकांक वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका परिमाण 1 होता है. तो ये वेक्टर E की दिशा को प्रदर्शित करेगा और ये पोर्शन जो होगा उसका परिमाण बताएगा. अब चाहे तो हम वेक्टर R जो एकांक वेक्टर इसकी वैल्यू रख सकते हैं वेक्टर R ओवर मॉड R. अगर हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पर वेक्टर R बन जाएगा अपॉन मॉड R. तो R पहले से ही था, अब इंटू मॉड R हो जाएगा तो R स्क्वायर. हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि E का R के साथ किस तरह से वेरिएशन है एक तार के लिए, तो हम ये देखेंगे अगर हम y अक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लें और x अक्ष में डिस्टेंस ले लें तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R. तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है E दूरी के साथ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपात में डिक्रीज होती है. थैंक यू.